हेलो गाइस, मेरा नाम है यासिर। वेलकम टू टेकट्यूब चैनल। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं आसूस का टफ गेमिंग F15 गेमिंग लैपटॉप। ये 1 लाख रुपए में आने वाले ऑलमोस्ट परफेक्ट लैपटॉप जैसा है विद अ माइनर कैच। चलिए चलते हैं हम लोग अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की तरफ, जो कि हमें डिलीवर हुआ था BBD सेल में। मैंने फ्लिपकार्ट से ये ऑर्डर किया था एंड इसका पूरा फुल रिव्यू एंड तक आप लोग देखिएगा। मैं एक एक डिटेल इसकी शेयर करूंगा, क्या अच्छा है और क्या बुरा है इस लैपटॉप में, क्या आपको लेना चाहिए कि नहीं। मुझे लैपटॉप अराउंड 91,800 रुपीज़ का पड़ा था। करंटली इसकी MRP 99,000 है, बट यूजुअल डेज के ऑफर में भी ये ईजिली आपको 94,000 तक का कार्ड ऑफर लगा के ईजिली मिल जाएगा फ्लिपकार्ट। तो डिलीवरी एक्सपीरियंस की अगर बात करूँ तो फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया था और जिस दिन सेल खत्म हुई थी उसके नेक्स्ट डे मुझे डिलीवर हुआ था। जिन्होंने मुझे डिलीवर किया वो लगे पड़े थे इसको चाबी से खोलने में, कभी नाखून से खोलने में, जैसा कि आप देख सकते हैं। ही वॉज स्ट्रगलिंग अलॉट। फिर मुझे भी थोड़ा थोड़ा टेंशन हो रही थी कि ये जिस तरीके से खोल रहे हैं कहीं डैमेज ना हो जाए। मेरे कहने फिर उन्होंने ब्लेड का इस्तेमाल किया और फिर जाके मेरा लैपटॉप खुला। अनबॉक्स डिलीवरी फ्लिपकार्ट अश्योर्ड में होती है। ये देखिए लैपटॉप। चलते हैं अपने अनबॉक्सिंग की तरफ। ये है इसका टॉप व्यू। ओपन होने के बाद आप इसका साइड व्यू देखिए, कितना स्मूथली खुलता है इसका बॉक्स। ऐसे नहीं कि खोलते ही गिर गया। कुछ स्टिकर्स इसके साथ आते हैं। लैपटॉप आपको ऑब्वियसली मिलता है, बट मुझे लगा ये बॉक्स इतना भारी क्यों है, क्या है इसके अंदर। जब इसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला इसके अंदर इतनी मोटी केबल थी चार्जिंग की। फिर देखा अगर चार्जर केबल इतना बड़ा है तो चार्जर, ओ माय गॉड, दिस इज अ वेरी थिक एंड हैवी चार्जर। ओके, ये 240 वॉट का चार्जर है गाइस, और इसका आउटपुट अगर आप देखें तो 20 वोल्ट 12 एम्पियर का है। इट्स अ बिग डील। डीसी में इतनी ज्यादा हाई करंट आउटपुट, इट्स अ बिग डील। डेफिनेटली इट्स अ वेरी प्रीमियम लैपटॉप, सो इट रिक्वायर्स एंड डिमांड्स अ गुड चार्जर। अब इसके बॉक्स को क्लोज करते हैं प्रॉपर्ली। ऑब्वियसली हैट्स ऑफ टू आसूस फॉर दिस पैकेजिंग स्टाइल, इट्स रियली नाइस। बेसिक स्टार्टर किट है कि लैपटॉप को कैसे ओपन करना है। ये है टिपिकल आसूस टफ गेमिंग लैपटॉप के स्टिकर्स, एंथुसियास्ट के लिए स्पेसिफिकली, जो आप अपने कबर्ड पे और टेबल पे लगा सकते हैं। ये है इसका वेलकम वारंटी कार्ड, विच इज नॉट एक्चुअली द वारंटी कार्ड। सो मेरा कंप्लेंट ये है कि इस लैपटॉप के साथ कोई वारंटी कार्ड प्रॉपर्ली नहीं आया है। ऑल्दो इसमें एक कूपन कोड है जिसको आप यूज कर सकते हैं, बट इट्स नॉट रियली हेल्पफुल। Now coming back to the laptop part. So start करते हैं लैपटॉप से, इसके एक ओवरव्यू से। इस साइड पे आप देखेंगे एक रेगुलर USB Type-A पोर्ट है और कुछ इसमें ज्यादा है नहीं। बाकी इसमें एक हीटिंग वेंट है इस तरफ और एक केंसिंगटन लॉक है। बैक साइड पे अगर आप आएंगे तो इफ यू कंपेयर इट विद MSI Katana, इसमें हीटिंग वेंट्स उतने ज्यादा नहीं दे रखे हैं, which is okay, but still they could have done more with the heating vents from the bottom. बॉटम साइड पे आपको बॉटम फायरिंग स्पीकर्स मिल जाते हैं और इसके अंदर एक वारंटी का स्टिकर होता है। लेट्स गेट टू द अदर साइड वेयर यू हैव द होल गेमिंग थीम गोइंग ऑन। पोर्ट से क्लोजअप की तरफ चलें राइट साइड से तो आपको एक 3.5 mm ऑडियो और माइक का हेडफोन जैक मिल जाएगा। USB 3.1 Gen 1 Type-A पोर्ट है। देन आपको USB 3.2 Gen 2 Type-C पोर्ट है। उसके साइड में आपको एक Thunderbolt 4 USB Type-C पोर्ट मिलता है। फिर आपको HDMI 2.1 RJ45 का एक LAN कनेक्टर जो 10 Gbps तक सपोर्ट करता है एंड एक बैरल टाइप का चार्जर मिलेगा। आप देख सकते हैं इसमें एक स्टिकर लगा हुआ है USB Type-C में एक थंडरबोल्ट का। सो दिस स्पेसिफाइज कि ये वाला थंडरबोल्ट 4 सपोर्ट करता है, व्हिच इज अराउंड 40 Gbps की बैंडविड्थ, इट्स ह्यूज। इसको आप डोंगल लगा के भी पेयर कर सकते हैं और इससे मैंने चार्जिंग लगा के देखा तो 65 वॉट से लेकर 100 वॉट तक का PD चार्जिंग ही सपोर्ट करता है। तो मेरे पास मैकबुक का 100 वॉट का भी चार्जर मैंने ट्राई किया और मैंने 65 वॉट का PD चार्जर भी ट्राई किया। बोथ द केसेस इट वाज वर्किंग फाइन। गेमिंग के दौरान मैंने क्या किया कि इसको आपको बैरल चार्जर से ही कनेक्ट करना पड़ेगा बिकॉज द बैटरी टेक्स अ हिट। बट इन एनी अदर केस अगर आप इसको प्रोडक्टिविटी के लिए यूज करते हैं तो आप अगर 65 वॉट या 100 वॉट चार्जर लगाते हैं विद अ डॉकिंग हब मिल जाती है अप टू 100 वॉट्स। इसमें आप 4K तक का HDMI कनेक्ट कर सकते हैं, LAN पोर्ट, USB पोर्ट, Type-C एंड एवरीथिंग। सो इसके अंदर अगर आप बेसिक प्रोडक्टिविटी के लिए यूज करते हैं तो आप इसमें खाली 100 वॉट का PD चार्जर लगाइए, HDMI, USB, RJ45 whatever, and then just simply connect this to USB 3.2 Gen 2 instead of Thunderbolt, because इसमें इसको 100 वॉट तक की चार्जिंग भी ये सपोर्ट करेगा unless you are not gaming। अब चलते हैं रिव्यू की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये गेमिंग बेंचमार्क 1080p अल्ट्रा और वेरी हाई सेटिंग्स के लिए रे ट्रेसिंग ऑफ एंड DLSS ऑफ। कैजुअल गेम्स में 230 प्लस FPS आते हैं, हेवी गेम्स में 87 FPS प्लस आते हैं, वेरी हेवी में 60 प्लस
या 61 FPS प्लस आते हैं। टोटल सारे गेम का कंबाइंड एवरेज बेंचमार्क जो FPS है वो 89.95 है। कुछ गेम हैं जो थोड़े पुअरली ऑप्टिमाइज्ड हैं लाइक एलन वेक 2 एंड फॉरबिडन वेस्ट। दे डिपेंड ऑन लैपटॉप का VRAM। इसमें 8GB की VRAM है, बट इन दिस केस इसको 1080p अल्ट्रा सेटिंग में 8GB भी कम पड़ती है, इसको 12GB मिनिमम चाहिए। मैंने RTX 4070 पे इन गेम्स को प्ले किया है, हॉगवर्ट्स लेगेसी को, फॉरबिडन वेस्ट एंड एलन वेक 2। उस गेम में थोड़ा बेटर परफॉर्म करते हैं और FPS 70 प्लस निकाल के देते हैं। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि एनवीडिया कुछ नए ड्राइवर जनरेट करे या इन गेम में कोई ऑप्टिमाइजेशन आए सच दैट इसके लिए 8GB रैम के लिए भी ये प्रॉपरली ऑप्टिमाइज हो पाए। बट ये सारे गेम मैंने टेबल पे रख के प्ले किए हैं विद एक्सटर्नल HDMI कनेक्टेड टू अ डिस्प्ले। एम्बिएंट रूम टेम्परेचर था, मेरे रूम का टेम्परेचर अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस था इन दिस पर्टिकुलर वेदर। और इसमें मैं रिकमेंड करूंगा कि आप भी इसको टेबल पे या किसी लैपटॉप कूलर पे रख के प्ले करिए। व्यूइंग एंगल वर गुड। परफॉर्मेंस मोड पे सेट करने से लैपटॉप की जो निट्स होती हैं, ब्राइटनेस, वो थोड़ी सी डिप हो जाती है, विच इज नॉर्मल। लेट्स ओपन द लिड एंड चेक आउट। It's a full HD 144 Hz sRGB 100% adaptive sync and G-Sync compatible, built-in array microphone and NTSC परसेंट इसका 72% है, Adobe 75.35 है, but sRGB 100% है। Viewing angle 85, 85, 85 and 85, all the 4 axis में इतना है। 1000:1 का इसका contrast ratio है, which is good। Wobble थोड़ा सा है, जितना एक नॉर्मल लैपटॉप में रहता है, not something to be very concerning, कुछ ऐसा नहीं है। बट एंड इसके साथ एक Xbox 3 months का गेमिंग पास मिलता है। इसमें फास्ट चार्जिंग है, 0 to 50% 30 मिनट्स में चार्ज जाता है। और इसका टॉप लिड बहुत ही सॉलिड है विद ग्रे। 4 लाइट्स आती हैं इसके अंदर, लैपटॉप ऑन ऑफ, हार्ड डिस्क, फ्लाइट मोड एंड स्लीप मोड में चल रहा है कि नहीं, ये 4 इंडिकेटर इसके अंदर दे रखे हैं। लैपटॉप क्लोज होने के बाद भी आपको 4 इंडिकेशंस मिलते रहेंगे। बात करते हैं इसकी कीबोर्ड की, तो इसका एक चिकलेट स्टाइल कीबोर्ड है, यूनिजोन RGB है। इसमें आप अलग अलग कलर सेट कर सकते हैं, बट एक बार में एक ही कलर लाइट अप होगा। आप थ्रो, बिंग, स्ट्राइक थ्रू, डिफरेंट स्टाइल के आप लाइटिंग इफेक्ट इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर हम लोग बात करें इसके परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस बहुत ही टॉप नॉच है। परफॉर्मेंस में कोई भी कंप्लेंट नहीं है। यस, इसके साथ कुछ बेल्ट इन सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि क्रेट, आर्मर क्रेट जो आप देख रहे हैं, विच हेल्प्स इन चेंजिंग द परफॉर्मेंस मोड। आप साइलेंट में, विंडोज मोड में, परफॉर्मेंस में, टर्बो में, मैनुअल में, हर तरीके से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बट मैं एक कंसर्न बताता हूँ इस लैपटॉप का कि ये बहुत ज़्यादा हीट करता है। डे टू डे टास्क में इसके CPU का टेम्परेचर अराउंड 70 डिग्री टच होता है, विच इज़ वेरी वेरी नॉर्मल, नॉट एन इशू। बट जब आप गेमिंग करते हैं या कोई भी इसमें हैवी एडिटिंग टास्क करते हैं या कोई भी CPU या GPU इंटेंसिव टास्क करते हैं, तो फॉर सम रीज़न इसके CPU का टेम्परेचर 95, 96, 97 डिग्री तक टच हो जाता है। और गेमिंग के दौरान तो 93 डिग्री, 95 डिग्री तक कंसिस्टेंट बना भी रहता है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो हर गेम आप मॉडर्न AAA टाइटल 1080p में बहुत ईजिली इसको 70 FPS के ऊपर जा सकते हैं विदाउट एनी इशू। बट द प्रॉब्लम इज यू विल ऑलवेज बी कंसर्न्ड अबाउट द हीटिंग, बिकॉज लॉन्ग लाइफ में इसके CPU का टेम्परेचर थोड़ा सा कंसर्निंग है। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप AC ऑन करके यूज करें। कभी भी लैप पे इसको मत यूज करें। आप हमेशा एक लैपटॉप स्टैंड इसके साथ कनेक्ट करें और मेक श्योर करें कि आपके CPU का टेम्परेचर 90 के ऊपर कंसिस्टेंटली नहीं जाना चाहिए। इट शुड ऑलवेज बी बिलो 90 डिग्री एंड 91 डिग्री। इसके CPU का जंक्शन टेम्परेचर मैंने चेक किया है, जो कि इंटेल की वेबसाइट पे मेंशन्ड है, विच इज अराउंड 100 डिग्री। सो 100 डिग्री तक भी इसको कुछ होने नहीं वाला। बट लॉन्ग लाइफ के लिए, क्योंकि ये एक गेमिंग लैपटॉप है, तो परफॉर्मेंस हिट हो सकती है। 90 वॉट आवर की इसके अंदर बैटरी आती है। मैं आराम से 6 घंटे का बैटरी बैकअप निकाल पा रहा था। अगर मैं मक स्विच में जाके इसको मैं चेंज कर दूं कि मुझे इंटीग्रेटेड GPU चाहिए, एनवीडिया का GPU नहीं चाहिए, तो 6 घंटे का बैकअप बहुत ईजी निकालता है। ट्रैकपैड ग्लास ट्रैकपैड है, इसकी ट्रैकिंग बहुत ही एक्यूरेट है, जस्ट लाइक अ मैकबुक, नॉट एग्जैक्टली लाइक मैकबुक बट कंपेरेबल कह सकते हैं। और अदर गेमिंग लैपटॉप से जिनका प्लास्टिक स्टाइल में आता है, ये ग्लास टाइप में। ऊपर एक हीटिंग वेंट भी आप कॉर्नर में देख रहे हैं, उससे ये एयर इनटेक लेता है। कूलिंग के मामले में ब्लेड बहुत अपने एंड पे पूरा फुल ट्राई मारते हैं, बट हीटिंग फिर भी एक थोड़ा सा कंसर्न है। अंडरवोल्ट आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट नहीं करता, मैंने अंडरवोल्ट करने का भी ट्राई किया था। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके CPU के वॉटेज को कंट्रोल कर सकते हैं। 135 वॉट का पीक TDP है इसका। आप इसको 65 वॉट पे भी सेट करेंगे, या सिंपली आप अरोरा क्रेट में जाके इसको साइलेंट मोड पे सेट कर दीजिए एंड यू आर सॉर्टेड। आपका लैपटॉप कभी भी 80 डिग्री के ऊपर जाएगा ही नहीं। बट यस, गेमिंग में आपको वो मोड हटाना पड़ेगा। इसका बटन चिकलेट स्टाइल में है। टाइपिंग कंफर्ट काफ़ी अच्छा है।
और इसमें हीटिंग इनटेक के लिए ऊपर एक टॉप वेंट दे रखा है जिसके अंदर से ये हीट सारी की सारी डिसिपेट करता है नीचे के डायरेक्शन में। सो ऊपर से सक करके नीचे की तरफ थ्रो करता है। लेट्स गेट टू द प्रोज एंड कॉन्स। इसमें आपको 90 वॉट आवर की बैटरी मिलती है। अगर आप iGPU को ऑन कर लेंगे तो आपको अराउंड 5 to 6 आवर्स की बैटरी लाइफ इजीली मिल जाएगी। 100% sRGB कवरेज मिलती है IPS डिस्प्ले में, जो किसी और लैपटॉप में इस रेंज में नहीं मिलती। और इसके साथ 250 निट्स की ब्राइटनेस है। G-Sync सपोर्ट इज नॉर्मल, हर लैपटॉप में आपको इजीली मिल जाता है। सो प्रोज में हम उन्हीं पॉइंट की बात करेंगे जो एक्सेप्शनल है। इसके अंदर टाइप सी पोर्ट मिलता है, 100 वॉट की PD चार्जिंग सपोर्ट करता है और 240 वॉट का चार्जर मिलता है। कुछ और ब्रांड के लैपटॉप में आपको चार्जर जो है वो कम वॉट का मिलता है, जिसकी वजह से बैटरी पावर ड्रेन होने लगती है। और कुछ लैपटॉप ब्रांड ऐसे हैं जिसमें 100 वॉट की PD चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता। इसमें दोनों ही सपोर्ट करता है। थंडरबोल्ट 4 का भी सपोर्ट है, विच इज़ एन एडेड एडवांटेज। इसमें मिलिट्री ग्रेड की ड्यूरेबिलिटी मिलती है, विच मेक्स इट रिलायबल। एंड इसके साथ एडिशनल आप 2 TB की एक्सटेंशन कर सकते हैं हार्ड डिस्क की, और उसके अंदर एक रैम स्लॉट खाली है जिससे आप एक और रैम और बढ़ा सकते हैं। कॉन्स की बात करें तो थोड़ा सा इट रन्स हॉट, बट थर्मल थ्रॉटलिंग का कोई इशू नहीं है। अगर आप रूम का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, इट्स नॉट एन इशू। थंडरबोल्ट पोर्ट में चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है, बट उसका वर्क अराउंड है, आप दूसरा टाइप सी यूज कर सकते हैं। डिस्प्ले रेजोल्यूशन को एटलीस्ट 1440p किया जा सकता था या क्वाड HD, एंड डिस्प्ले की ब्राइटनेस को थोड़ा सा और इंक्रीज किया जा सकता था। इसमें SD कार्ड नहीं है और इसमें 720p का वेबकैम है। इसका स्पीकर एक एवरेज क्वालिटी का है कंपेयर टू लोअर रेंज लैपटॉप। प्रीमियम डिजाइन का बिल्कुल भी स्पीकर इसमें नहीं है, प्रीमियम फीलिंग लाइक का। और फाइनल वर्ड की बात करें तो ये बहुत ही वेल राउंडेड एक्सीलेंट लैपटॉप चॉइस है जिसको मैंने बाई किया अपने पर्सनल यूज़ के लिए। बट अगर आप हीट मैनेजमेंट के लिए कंसर्न है तो आप अपने रूम का एम्बिएंट टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। और कीप इन माइंड कि अगर आप किसी और ब्रांड में जाते हैं तो आपको कोई ना कोई ट्रेड ऑफ देखना पड़ेगा। जैसे एसर में अगर आप HX सीरीज में जाते हैं तो आपको बैटरी लाइफ कम मिलेगी, और MSI कटाना में जाते हैं तो उसमें बैटरी खुद ही 55 वॉट आवर की है, तो उसमें वैसे भी बैटरी लाइफ कम मिलेगी। बट अगर आपका फोकस बहुत ही हैवी टास्क का है जिसमें आप गेमिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, बहुत हैवी प्रोग्रामिंग करते हैं या किसी भी तरह की रेंडरिंग करते हैं, तो दिस इज रियली गुड ऑप्शन। ये एक अफोर्डेबल ऑप्शन की तरफ अगर आपको जाना है तो आप Asus टफ गेमिंग में 7435HS प्रोसेसर में आने वाले लैपटॉप के साथ जा सकते हैं। बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें इंटीग्रेटेड GPU नहीं है। वो हर टाइम RTX 4050 या 4060 को ऑन रखेगा, जिसकी वजह से इवन दो उसमें 90 वॉट आवर की बैटरी आती है, फिर भी वो आपको बैटरी बैकअप उतना नहीं देगा। थैंक यू। सो दिस वॉज द कंप्लीट वीडियो गाइज। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।